वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सपा कांग्रेस पर बड़ा निशाना। बहराइच घटना के लिए विपक्ष पर किया पलटवार। कहा कांग्रेस सपा और टुकड़े टुकड़े गैंग है इस दंगा के लिए जिम्मेदार। योगी सरकार की खान पान शुद्धता को लेकर लाए जा रहे हैं अध्यादेश पर योगी सरकार का किया धन्यवाद। देश के हर राज्य सरकार को खाने पीने की शुद्धता को लेकर ध्यान देना चाहिए। विपक्षी दल जब यात्रा निकालते तो पेट में दर्द नहीं होता। हम जगाने के लिए बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं तो तकलीफ हो रही है। हम यही कहेंगे बटोगे तो कटोगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर गिरिराज सिंह का निशाना। आपके पिताजी ने भले हिंदुओं को गोलियों से भून दिया हो कि देश का धार्मिक आधार पर बंटवारा इसी दिन के लिए हुआ था कि मूर्ति विसर्जन में हमें गोलियां खानी पड़े। विपक्ष के आरोप पर साधा निशाना। कहा उनके लिए ये मामला चुनाव पर आधारित होगा। हमारे लिए आत्मरक्षा और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ विषय है। आज भदोही जा रहे हैं एक्सपो उद्घाटन करने मीट का। थोड़ा फ्रेम बड़ा करें तब। हाँ जी फ्रेम बड़ा कर लिया। हाँ जी पूछें क्या पूछें। भदोही जा रहे हैं एक्सपो मीट की उद्घाटन करने के लिए। किस तरीके से भदोही की ये सारी चीजें जो है पूरी दुनिया में बढ़ती रही। देखिए बनारस काशी धार्मिक स्थलों में पूरे विश्व में जाना जाता है। काशी बनारसी साड़ी के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन काशी भदोही पूरे देश और दुनिया में कारपेट की नगरी कहलाता है। और भारत सरकार ने तय किया है कि हम $100 बिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे 2030 तक। उसमें कारपेट की भूमिका जबरदस्त होगी। जिस तरह से ग्रोथ है वो ग्रोथ आगे चल कर के हमें एक मील का पत्थर साबित होगा। और दुनिया जिस तरह से सस्टेनेबिलिटी को ले रहा है, ट्रेसेबिलिटी को ले रहा है, तो भारत के आगे अभी भारत पूरे दुनिया के एक्सपोर्ट में 40% की हिस्सेदारी है, वो हम 50% की हिस्सेदारी ले जाएंगे। इसी की यात्रा आपने निकाल रहे हैं बिहार में अपने लोगों को जोड़ने के लिए। किस तरह की यात्रा है? लगातार उसका विरोध आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है उस यात्रा का। देखिए, जब कोई यात्रा निकलता हो हमारे बिहार में या देश में, तो किसी के पेट में कोई दर्द नहीं होता। तेजस्वी यादव खुद यात्रा निकाल रहे हैं। अगर मैं यात्रा निकाल रहा हूं, उनका तो राजनीतिक है, मुसलमान जोड़ो, वो वोट जोड़ो। हमारा तो है जगाने का काम। और जिस ढंग से बगल में बांग्लादेश की घटना घटी, उसके पहले पाकिस्तान, हम तो बचे नहीं। यहाँ तो म्यांमार में होता है तो पेट में दर्द बम्बई में होता है, दिल्ली में होता है। लेबनान में घटनाएं घटती है, नसरुल्लाह मरते हैं तो पेट में दर्द बिहार, यूपी, बंगाल सब जगह होता है। हमको तो कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। हम अपने लिए निकाल रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, यही कहने जा रहे हैं। बहराइच में जो हुआ, जिस तरीके से दुर्गा प्रतिमा को लेकर जो विवाद हुआ, क्या दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करना भी अब हिंदुओं के लिए गुनाह हो गया है? 24 गोलियां मारी गई। अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपके पिताजी ने भले ही गोलियों से भून दिया हो हिंदुओं को, कार सेवकों को, क्या देश का बंटवारा अखिलेश यादव जी हिंदू और मुसलमान धर्म के आधार पर हुआ था? इसी के लिए हुआ था? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बहराइच में मुझे रूट देखना पड़े और अगर मैं अपने धर्म की बात करूं और जुलूस निकालूं दुर्गा पूजा की, मंदिर की विसर्जन, मूर्ति की विसर्जन में,
तो हमें गोलियां खानी पड़े। मैं अखिलेश यादव से पूछता हूं, ये साजिश अगर है तो अखिलेश यादव की साजिश है, कांग्रेस की साजिश है, टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है। इनके पेट में दर्द होता है, इनकी जुबान नहीं खुलती। जब बहराइच जैसी घटना होती, बांग्लादेश जैसी घटना होती, तो इनकी जुबान नहीं खुलती। लोकसभा चुनाव वो कह रहे थे कि ताकत बढ़ गई है। क्या ताकत इसीलिए बढ़ी है? लोकसभा चुनाव के बाद वो बार बार कह रहे थे। हम उनके लिए लोकसभा का चुनाव होगा, मेरे लिए दुर्गा विसर्जन में गोलियां चलना, हमें गोलियां लगना, ये मेरे आत्मरक्षा और स्वाभिमान। खाने पीने की सुविधा को लेकर एक अध्यादेश लाया जा रहा है गिरिराज जी। खाने पीने की सुविधा जी, थूक देहात जो खाने पीने में थूक मिलाया जाए उसको लेकर कानून ला रही है उत्तर प्रदेश सरकार। हमें सरकार से चाहिए हमारे धर्म खान पीन के लिए भी मुझे रक्षा करे। कोई भी राज्य की सरकार हो, यूपी की सरकार को धन्यवाद।